দিব বিচাৰিছো এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুছলমান লোকসকলক লৈ এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই তুগাৰীয়ে তেওঁৰ মন্তব্য যে ধুবুৰীত যিসকল মুছলমান লোক আছে সকলো মুছলমানে বাংলাদেশী এক জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে হিন্দুত্ববাদী নেতাগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তৰ জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক ধুবুৰীৰ সকলো মুছলমানে বাংলাদেশী এই মন্তব্য কৰিছে হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই তুগাৰীয়ে ধুবুৰীত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰিছে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে প্ৰবীণ তুগাৰীয়ে ধুবুৰীত থকা 12 লাখ মুছলমানে বাংলাদেশী বুলি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে প্ৰবীণ ভাই তুগাৰীয়ে বৰ্তমান হিন্দু সংকটত থকা বুলিও মন্তব্য কৰিছে হিন্দুত্ববাদী নেতাগৰাকীয়ে কেৱল ইমানেই নহয় ধুবুৰীত বহু বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই তুগাৰীয়ে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক মুছলমান লোকসকলক লৈ এবাৰ আন এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে হিন্দুত্ববাদী নেতা এগৰাকী প্ৰবীণ ভাই তুগাৰীয়ে তেওঁৰ মন্তব্য যে ধুবুৰীত যিসকল মুছলমান লোক আছে এই ধুবুৰীৰ সকলো মুছলমানে বাংলাদেশী কেৱল ইমানেই নহয় বৰ্তমান সময়ত হিন্দু লোকসকল সংকটত থকা বুলি মন্তব্য কৰিছে এইগৰাকী হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই তুগাৰীয়ে ধুবুৰীত থকা 12 লাখ মুছলমানে বাংলাদেশী বুলি অভিহিত কৰিছে এইগৰাকী হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই তুগাৰীয়ে এক জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ধুবুৰীৰ এক জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কেতবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে এইগৰাকী হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই তুগাৰীয়ে জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ মন্তব্য যে ধুবুৰীৰ যিসকল মুছলমান লোক আছে সকলো মুছলমানে বাংলাদেশী আৰু বৰ্তমান সময়ত হিন্দু লোকসকল সংকটত থকা বুলিও মন্তব্য কৰিছে প্ৰবীণ ভাই তুগাৰীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ধুবুৰীত উপস্থিত হৈ কেতবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে প্ৰবীণ ভাই তুগাৰীয়ে ধুবুৰীত থকা 12 লাখ মুছলমানে বাংলাদেশী বুলি অভিহিত কৰিছে প্ৰবীণ ভাই তুগাৰীয়ে এই মুহূৰ্তত প্ৰবীণ ভাই তুগাৰীয়াৰ সেই মন্তব্য আহি পৰিছে বিতৰ্কিত মন্তব্য আহি পৰিছে কি কৈছে প্ৰবীণ ভাই তুগাৰীয়াই এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকক মেলাব বিচাৰিছে तब जो जिले हिंदू बहुमत के थे वह भारत में रहे धुबरी भारत में रहा उनका अर्थ धुबरी हिंदू बहुल था आज धुबरी में हिंदू अल्पसंख्यक 20% हो गया है उनका अर्थ कि धुबरी में जो 12 लाख मुसलमान हैं वह सब आज़ादी के बाद बांग्लादेश से आए हैं मेरी आसाम सरकार से मांग है कि धुबरी सहित सभी जिलों में डीएनए लैब एस्टैब्लिश की जाए सभी मुसलमानों का डीएनए टेस्ट किया जाए और डॉक्यूमेंट और डीएनए टेस्ट में जो 51 के पहले भारत के नागरिक नहीं थे उनके पूरे परिवार को पकड़कर अलग कैंपों में ले जाए और संपूर्ण धुबरी जिला को बांग्लादेशी मुसलमानों से मुक्त किया जाए यह मांग अकेले धुबरी के लिए है पूरे आसाम के लिए है 1 साल में अपडेटेड नई एनआरसी पूरी करे और 50 लाख बांग्लादेशियों को हटाए यह मेरी सीधी मांग है और ये मांग के लिए आसाम के हर गांव में और शहर के हर गली में हम राष्ट्रीय बजरंग दल खड़ा कर रहे हैं इस काम में हम सरकार को पूर्ण सहयोग करेंगे अभी भी 10 लाख बीघा जमीन आसाम की बांग्लादेशी मुसलमानों के पास है मैं मुख्यमंत्री को विनती करूंगा कि डीएम एसपी को लिखित आदेश दो कि 1 महीने में ये सभी ज़मीन खाली करें और इस ज़मीन पर जिनका कब्जा है उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास देने का आसाम में नया कानून ऑर्डिनेंस के द्वारा लाया जाए बंगाली हिंदू यह भारतीय है भारत सरकार ने उनको नागरिकता का कानून बना दिया है हम बंगाली हिंदुओं को और असमिया हिंदुओं को रोजगार चाहिए
तो भारत के अन्य हिस्सों में बसाकर रोजगार देने का काम करेंगे, तो मानो 1 लाख बंगाली हिंदू रोजगार के लिए भारत के अन्य हिस्सों में गया तो बंगाली हिंदू को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ जनसंख्या का दबाव कम होगा। तब जो जिले हिंदू बहुमत के थे वह भारत में रहे, धुबरी भारत में रहा, उनका अर्थ धुबरी हिंदू बहुल था। आज धुबरी में हिंदू अल्पसंख्यक 20% हो गया है। उनका अर्थ कि धुबरी में जो 12 लाख मुसलमान हैं वह सब आज़ादी के बाद बांग्लादेश से आए हैं। मेरी आसाम सरकार से मांग है कि धुबरी सहित सभी जिलों में डीएनए लैब एस्टैब्लिश की जाए, सभी मुसलमानों का डीएनए टेस्ट किया जाए और डॉक्यूमेंट और डीएनए टेस्ट में जो 51 के पहले भारत के नागरिक नहीं थे उनके पूरे परिवार को पकड़कर अलग कैंपों में ले जाए और संपूर्ण धुबरी जिला को बांग्लादेशी मुसलमानों से मुक्त किया जाए। यह मांग अकेले धुबरी के लिए है, पूरे आसाम के लिए है। 1 साल में अपडेटेड नई एनआरसी पूरी करे और 50 लाख बांग्लादेशियों को हटाए, यह मेरी सीधी मांग है। और ये मांग के लिए आसाम के हर गांव में और शहर के हर गली में हम राष्ट्रीय बजरंग दल खड़ा कर रहे हैं। इस काम में हम सरकार को पूर्ण सहयोग करेंगे। अभी भी 10 लाख बीघा जमीन आसाम की बांग्लादेशी मुसलमानों के पास है। मैं मुख्यमंत्री को विनती करूंगा कि डीएम एसपी को लिखित आदेश दो कि 1 महीने में ये सभी ज़मीन खाली करें और इस ज़मीन पर जिनका कब्जा है उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास देने का आसाम में नया कानून ऑर्डिनेंस के द्वारा लाया जाए। बंगाली हिंदू यह भारतीय है, भारत सरकार ने उनको नागरिकता का कानून बना दिया है। हम बंगाली हिंदुओं को और असमिया हिंदुओं को रोजगार चाहिए, तो भारत के अन्य हिस्सों में बसाकर रोजगार देने का काम करेंगे। तो मानो 1 लाख बंगाली हिंदू रोजगार के लिए भारत के अन्य हिस्सों में गया तो बंगाली हिंदू को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ जनसंख्या का दबाव कम होगा। নমস্কাৰ, মই প্ৰচুৰী পৰাশৰ। এটা সুখবৰ আছে, দাখিল খেলপথাৰত গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী আৰু টাইম এটৰৰ আয়োজনত একেলগে মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কুঁৱৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে নিয়মাৱলীসমূহ টাইম এটত সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে। আৰু যোগদানৰ শেষৰ দিনটো হৈছে 10 এপ্ৰিল। গতিকে কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক যিসকলে আগ্ৰহী তেওঁলোকে অতি সোনকালে গৈ এই মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কুঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে নিজৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। আৰু আটাইলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা বিহুৰ শুভকামনা থাকিল আৰু বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ।